चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है और अक्षरधाम से हमारे संवाददाता आनंद कुमार ने यहां से ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है कि क्या स्थिति है दिल्ली की। देखिए, फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है और तमाम आंकड़े AQI आपको बता रहे हैं कि तमाम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर और बहुत खराब चल रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं अक्षरधाम पुल पे, मेरे सामने अक्षरधाम पुल और उसके पीछे खेल गांव है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें देखने को आपको लग सकता है कि इस वक्त जो समय है वो कोहरे का है, लेकिन ये पराली का धुआं है जो पंजाब से होते हुए सीधे दिल्ली NCR को अपनी जद में ले लिया है। और आलम यह है कि आगे 100 मीटर से आगे देखने को लेकर भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तमाम तस्वीरें मेरठ एक्सप्रेसवे की हैं, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन पॉल्यूशन का आलम कुछ इस प्रकार है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है और अब विजिबिलिटी के चलते ही ट्रैफिक से लेकर एयरप्लेन तमाम जगहों पर सीधे पॉल्यूशन का असर देखने को मिल रहा है। और अगर जगह देखें तो ये यमुना का डूब क्षेत्र है और इतने पेड़ होने के बाद भी दिल्ली वासियों को पॉल्यूशन को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आपको समझना होगा, इसको लेकर तमाम सियासतदानों में वार पलटवार का दौर शुरू है, लेकिन ग्रैफ 4 लगाने के बाद भी अभी भी तमाम सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे हैं। पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और एयर क्वालिटी को लेकर जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे उससे इतर हर बार की बार इस बार भी यानी हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। जहां बीजेपी इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, तो आम आदमी पार्टी इसको लेकर बीजेपी शासित प्रदेश जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। कैमरामैन मनीष ढोंडियाल के साथ में आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हो चुकी है, चारों तरफ प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और ठंड का प्रकोप जैसे ही बढ़ता है वैसे वैसे धुंध की चादर छाती जाती है। और यही वजह है कि यहाँ जो नज़ारा है वो देखने लायक भी नहीं है, क्योंकि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्योंकि दिल्ली के अगर कई इलाकों की AQI की स्थिति की हम बात करें, 500 के भी पार पहुंच चुका है। नोएडा, गुरुग्राम में स्कूल ऑनलाइन चलाने का आदेश दिया गया है। गुरुग्राम में 468 पहुंच चुका है AQI, तो वहीं गाजियाबाद में 430 हो चुका है AQI और नोएडा में 419 दर्ज किया गया है, तो वहीं बहादुरगढ़ में 452 पहुंच चुका है AQI और हरियाणा में 448, तो वहीं राजस्थान में 449 AQI अभी तक दर्ज किया जा चुका है। तो ये स्थिति हम आपको AQI की इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंचेगा यानी कि उच्च स्तर पर पहुंचेगा, वैसे वैसे विजिबिलिटी भी कम होगी और सांस लेने में भी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा दिल्ली वासियों को भी और जो भी दिल्ली के आसपास सटे इलाके हैं वहां पर भी। हालांकि इससे पहले हम दिल्ली के CM आतिश जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे ये नॉर्थ इंडिया की समस्या है और इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन सवाल तो सरकार से ही किया जाता है और मौजूदा सरकार यहाँ पर अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानती है। दिल्ली सरकार अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानती है। हालांकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, बावजूद इसके जिम्मेदारी जो है वो दूसरी राज्यों की सरकार पर यहाँ पर फोड़ी जाती है। और यही नज़ारा देखा जा रहा है कि प्रतिबंध लगाने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं पूरे दिल्ली NCR के। चाहे वो हम बात कर लें पंजाब की या हरियाणा की, हमेशा पराली जलाने के मामले सामने आते हैं जो कि कम होने का नाम नहीं लेते हैं। और इसी का असर है कि आज दिल्ली दम घोटू हो चुकी है, गैस का चैम्बर बन चुकी है। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गाजियाबाद से हैदर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम उनका रुख करेंगे क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर हालात बने हुए हैं, भावना, दिल्ली सरकार की ओर से कदम तो उठाए जाते हैं लेकिन ऐन वक्त पर, जब वो कहते हैं कि जब यहाँ पर मुसीबत आन पड़ी है सिर पे तब कदम उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में फिर प्रतिबंध लागू करने का तो कोई फायदा नहीं है।
जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली की आबोहवा बेहद ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। दिल्ली में तमाम जगहों पर एक्यूआई लेवल 450 से 500 के बीच पहुंचा हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार लगातार इस बात को भी कहती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली सरकार द्वारा तो हर तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। खास तौर से जब सर्दियां दस्तक देती हैं तो जब 21 विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, तो इस बार जो है 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया ताकि दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन से राहत मिल सके। दिल्ली में तमाम जगहों पर तमाम काम किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पड़ोसी राज्यों का सहयोग दिल्ली को नहीं मिल रहा है। वहीं अब दिल्ली बिल्कुल सरकार देखिए पूरी भावना, तरीके से पड़ोसी केंद्र राज्यों का सरकार जिक्र के कर रहे ऊपर- हैं। हैदर हमारे साथ में मौजूद हैं। हैदर, भावना की बात में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? क्योंकि आतिशी ने तो कह दिया कि सीधे तौर पर हमें पड़ोसी राज्यों का सहयोग नहीं मिल रहा है, वहां के लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद के हाल क्या है? क्या वाकई लोग कोऑपरेट ना करने के मूड में हैं या फिर कुछ और है बात जो हम समझ नहीं पा रहे? देखिए पूजा, जिस तरीके से भावना बता रही है, ये हकीकत बात है कि गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली में रूल बनाए जाते हैं, वो रूल गाजियाबाद के अंदर धरातल पर धराशायी होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इतने सुस्त हैं कि वो खुद भी इस पे अमली जामा नहीं पहनाना चाहते इन आदेशों पर। जिस तरीके से हम बात करें, लगातार न्यूज इंडिया लोगों को जागरूक कर रहा है और बता रहा है, लोग मास्क लगाकर निकले हैं। और कहीं खासकर भी जो मॉर्निंग वॉक पर जाने वाली महिलाएं हैं या आम जनमानस है, वो जाने से अवॉइड कर रहा है। जो नौकरी जाने वाले लोग हैं वो मास्क लगाकर निकल रहे हैं। लेकिन लोगों के जागरूक तो में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की जो जिम्मेदारियां बनती हैं वो कहीं ना कहीं नदारत दिखाई दी। यही वजह है कि कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, रोड पर जाम लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्री है जो गाजियाबाद के आसपास है, उस फैक्ट्रियों में लगातार काम चल रहा था। देर रात जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, तो उसके बाद से गाजियाबाद के डीएम जो हैं उन्होंने खासकर भी आदेश जारी किया कि स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी, बंद कर दी जाए। लेकिन आज सुबह से हमने देखा लगातार स्कूल खुल रहे थे, बच्चे सुबह से आ रहे थे। जब हमने उनसे पूछा टीचरों से, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आदेश नहीं आया, या कुछ लोग आदेश मानना भी नहीं चाहते। तो ऐसे में जिस तरीके से रूल बनाए जाते हैं, जैसे दिल्ली में रूल बनाया गया है ऑनलाइन पढ़ाई होगी, उसको अमली जामा पहनाया जाए, लेकिन गाजियाबाद में ऐसा नहीं है। तो गाजियाबाद में माना जाए कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो धरातल पर उतरने के बाद जो काम उन्हें करने चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे और धाराशाही हो रहे हैं उनके जो आदेश हैं। और यही वजह है कि देखिए दिल्ली गाजियाबाद जो है, दिल्ली एनसीआर जो है, अगर दिल्ली के अंदर पराली जलाने का जो प्रदूषण आता है वो गाजियाबाद भी झेलता है। गाजियाबाद के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रदूषण करती हैं, जैसे कि खुले में कूड़ा जलाया जाता है, या इसके अलावा यानी कि हैदर अली, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ही सरकार की नहीं, यहाँ पर सभी की जिम्मेदारी यहाँ पर तय होती है। सभी को मिलजुल कर जनता की समस्या के लिए काम करना चाहिए। भावना, यहाँ पर जो देखिए दिल्ली सरकार की ओर से बात कही गई, कहीं ना कहीं यहाँ पर सच्चाई नजर आ रही है गाजियाबाद में, क्योंकि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी धरातल पर तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आदेश तो दे दिए गए, लेकिन आदेश का पालन किस तरीके से हो रहा है, कौन आदेश का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिर्फ जुर्माने लगाने की बात कर दी गई है। क्या दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है? उनको लेकर दिल्ली सरकार सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। अगर कोई भी वायलेशन करता हुआ पाता जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई या जुर्माने जैसी प्रक्रिया भी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब से कुछ देर पहले ही खुद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी इसका जिम्मेदार बिठाया, क्योंकि लगातार कृत्रिम वर्षा को लेकर जब से दिल्ली में प्रदूषण ने दस्तक नहीं दिया था, उससे पहले ही जब 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया था, तो कृत्रिम वर्षा को लेकर अगस्त के महीने में ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखी गई। उसके बाद 4 चिट्ठियां जरूर दिल्ली सरकार द्वारा लिखी गई, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र से पर्यावरण मंत्री द्वारा किसी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये बात कही जा सकती है कि दिल्ली सरकार द्वारा तमाम जो कदम है बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर उसकी रोकथाम के लिए हर तरीके के संभव प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन ना ही पड़ोसी राज्यों का सहयोग मिल रहा है, जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया, वही ना ही दूसरी तरफ केंद्र सरकार का सहयोग मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं यही वजह है, अगर केंद्र सरकार इस पूरे मामले में सहयोग करे तो शायद दिल्ली वाले जो गैस चैम्बर में या पूरा नॉर्थ इंडिया जो पूरा गैस चैम्बर में सांस ले रहा है उससे राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरीके से राजनीति करती हुई नजर आ रही है मेट्रो स्टेशन के तो चलिए भावना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हैदर अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, हमारे संवाददाता ने बताया ग्राउंड जीरो का हाल। पूजा, बिल्कुल दूसरी तरफ देखे सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ दिल्ली के लोग बेहाल हैं, दिल्ली का हाल बेहाल है, लेकिन सियासी जाल तैयार है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वजह कुछ भी हो सकती है, चुनाव आने वाले हैं और यही लास्ट मौका है कि बैटिंग की जाए और चौके छक्के मारे जाएं और लोगों के जहन में बैठा दिया जाए कि देखिए सरकार आपकी क्या कर रही है।
इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, प्रदूषण सहित, कोहरे सहित, काम सहित तमाम मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, यही वीरेंद्र सचदेवा जो छठ के पहले यमुना नदी में डुबकी लगाते नजर आ रहे थे, उसके बाद हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए थे। क्या रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। हमारे साथ बात करेंगे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, आप एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदूषण को लेकर। ग्रैब 4 लागू हो चुका है और एक बार दिल्ली फिर गैस चैम्बर में तब्दील है। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। दिल्ली में सांसों की इमरजेंसी आपातकाल है। आप और हम जो हवा ले रहे हैं, ये हवा नहीं है, ये धीमा जहर है जो हमारे शरीर में जा रहा है। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को बद से बदतर करने का काम किया। सड़कों की रिपेयर नहीं होती, गड्ढे भरे नहीं जाते, सफाई व्यवस्था चौपट है, धूल मिट्टी पूरी दिल्ली को अपनी जद में ले रही है और पंजाब की पराली का धुआं जो जहर बन के हवा में घुल रहा है, ये कारण है जो दिल्ली में प्रदूषण बद से बदतर है। और ये मास्क जो है, ये आने वाले समय की चेतावनी है। अगर दिल्ली से अरविंद केजरीवाल रूपी भ्रष्टाचारी रावण नहीं हटाया गया तो हर हालत में दिल्ली में बद से बदतर हालत होगी। इसलिए ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। सर, आप पंजाब को उसके लिए जिम्मेदार बताते हैं। आतिशी बता रही है कि दिल्ली यार बीजेपी शासित तमाम देश जो प्रदेश में है, आसपास के चारों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, वो जिम्मेदार है। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो आए और बहस करें। कल 18 नवंबर को अकेले पंजाब सरकार में 1251 घटनाएं हुई हैं पराली जलाने की। यूपी में 133 और हरियाणा में 38 हैं। आ जाए सामने, रखे आंकड़े। अगर केंद्र सरकार ने दिल्ली में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, NH24 मेरठ एक्सप्रेसवे, प्रगति मैदान टनल, ये सब चीज़ें नहीं बनाई होती तो दिल्ली में ट्रैफिक की हालत क्या होती, पोल्यूशन की हालत क्या होती। आज कमर्शियल व्हीकल जो दिल्ली से होकर नहीं जाते हैं, दिल्ली से बाहर से निकल जाते हैं, अगर वो दिल्ली से होकर जाते तो दिल्ली में सांस लेने का, घर से निकलना दूभर हो जाता। दिल्ली में प्रदूषण की बद से बदतर स्थिति अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का परिणाम है। सर, आखिरी सवाल मेरा ये होगा, क्या दिल्ली वासियों को कभी इस समस्या से निजात मिलेगी या नहीं? दिल्ली वालों को समस्या से निजात मिल सकती है, दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो सकती है। उसके लिए नियत से काम करने की जरूरत है। इसलिए मैं दिल्ली वालों से अपील करता हूं कि दिल्ली में जो प्रदूषण, भ्रष्टाचारी रूपी प्रदूषण के रूप में अरविंद केजरीवाल बैठा है, उसे हटाएं और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जिनको आप सुने थे वो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी थे और उनके शब्दों से आप सुने तो कहीं ना कहीं सीधा वार आम आदमी पार्टी पे था। और आप देखिए, लगातार एक समस्या हर साल आपको इसी समय पर देखने को मिलती है, वो है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन के जो आंकड़े हैं वो लगातार AQI वेरी सीवियर पॉल्यूशन में लगातार जा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जौंडेल के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो हर बार यही देखा जाता है, जैसे जैसे तापमान में गिरावट देखी जाती है, प्रदूषण बढ़ता है और सियासी तापमान भी बढ़ जाता है। लेकिन सच तो ये है कि जनता को इंसाफ नहीं मिलता है और समाधान जो मिलकर निकालना चाहिए उस पर राजनीति होने लगती है। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।